Good morning, all of you. Today we are going to continue our topics aldehyde, ketones and carboxylic acid, chapter number 12 from part 2 chemistry. लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप्स का फॉर्मेशंस करेंगे। पहला हमारा फॉर्मेशन है फ्रॉम एल्डिहाइडिक ग्रुप से हाइड्रोकार्बन्स का बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मतलब कैसे हम लोग यहाँ पर मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करके किस तरीके से हम लोग एल्डिहाइडिक ग्रुप का फॉर्मेशंस कर सकते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मिथाइल बेंजीन से ऑक्सीडेशन करके यानी कि टॉल्विन को हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन करके कैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप का फॉर्मेशंस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये हमारे पास टॉल्विन है। टॉल्विन का मतलब होता है मिथाइल बेंजीन। मतलब कोई भी बेंजीन ग्रुप के ऊपर जब भी हम लोग मिथाइल कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे तो दैट नेम्ड एज हियर मिथाइल बेंजीन। और इसी मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम है दैट इज नोन एज हियर टॉल्विन। तो टॉल्विन के साथ जब भी हम लोग यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, इसका नाम है यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड। जब भी हम लोग इसका रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CS2 यानी कि कार्बन सल्फाइड के साथ जब भी हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे देन इट विल फॉर्म क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एक तरीके से यहाँ पर अपने पास स्ट्रक्चर्स है जिसमें बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर क्रोमियम का इस्तेमाल किया है और बेंजीन के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया है। और इसी के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव के साथ, मतलब जब भी हम लोग इसका रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ करेंगे देन इट विल फॉर्म बेंजल डिहाइड। उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड में हमेशा एक तरीके से बेंजीन के साथ जब भी हम लोग एल्डिहाइडिक ग्रुप का फॉर्मेशंस करेंगे या फिर एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट्स होंगे बेंजीन के साथ देन इट विल नोन एज हियर बेंजल डिहाइड। उसको हम लोग कहेंगे बेंजल डिहाइड। ये जो भी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में फॉर्मेशन है टॉल्विन्स और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो उस फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम लोग कहेंगे बेंजल डिहाइड। ये बेंजल डिहाइड ग्रुप जो हमारे पास प्रेजेंट है इसमें यहाँ पर एल्डिहाइडिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो ये एक तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप्स होगा। और इस रिएक्शन का जो मेजर नाम है दैट इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने इस रिएक्शन के बारे में हमको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, जिसने ये बताया था किस तरीके से हम लोग क्रोमियम का इस्तेमाल करके बेंजीन के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज हियर इटार्ड रिएक्शन। उसको हम लोग कहते हैं सिंपल इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, इसको हम लोग यहाँ पर नेम रिएक्शन भी कहते हैं। जितने भी हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट प्रेजेंट है इसको हम लोग यहाँ पर नेम रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास इसी से रिलेटेड बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या होता है कि हम लोग बेंजीन कंपाउंड के साथ यानी कि टॉल्विन कंपाउंड के साथ क्लोरीन कंपोनेंट का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये टॉल्विन कंपोनेंट है हमारे पास, सेम कंपाउंड्स यानी कि मिथाइल बेंजीन। जब भी हम लोग इस मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे यानी कि हेलोजेंस के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Hp यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में, देन इट विल फॉर्म CHCl2, है ना, मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग कहेंगे CHCl2 प्लस बेंजीन। जब अपन लोग इसका रिएक्शन अगेन H3O पॉजिटिव के साथ करेंगे एट 373 केल्विन पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पर जब भी हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ करेंगे देन इट विल फॉर्म सेम बेंजल डिहाइड, यानी कि एक तरीके से बेंजीन कंपोनेंट के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप का प्रेजेंस होना। तो दैट इज नोन एज हियर बेंजल डिहाइड। उसको हम लोग कहते हैं सिंपल बेंजल डिहाइड। सो दिस बोथ रिएक्शन इज नोन एज हियर इटार्ड रिएक्शन। एक तरीके से यहाँ पर क्या है हमारे लिए इटार्ड रिएक्शंस है। क्लियर है। अब वैसे ही हमको एक और रिएक्शन के बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करना है दैट इज नोन एज हियर गटरमैन कोच रिएक्शन। क्लियर।
ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी हमारे पास एक तरीके से नेम रिएक्शन है, जिसके वजह से हम लोग गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर दो साइंटिस्ट नेम है, एक गेटरमैन एंड दूसरा एक कोच। ये दो साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन के लिए हमको रिएक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। इन लोगों ने क्या किया था कि एक बेंजीन लिया है ना, और इस बेंजीन का इन लोगों ने डायरेक्ट रिएक्शन कर दिया विद किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl के साथ, ठीक है। जितने भी बेंजीन कंपोनेंट था इन लोगों ने क्या किया, सिंपल बेंजीन को CO और HCl के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, है ना, अनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl2 के साथ, ठीक है। अनहाइड्रस AlCl3 या फिर अनहाइड्रस CuCl2 के साथ रिएक्शन किया। यहाँ पर ये लोग एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह प्रेजेंट है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। बेंजीन के साथ रिएक्शन कौन करेगा, यहाँ पर CO और HCl, ठीक है। CO एंड HCl दोनों इनके साथ रिएक्शन करेंगे बेंजीन के साथ, देन इट विल फॉर्म हियर डायरेक्टली बेंजल डिहाइड यानी कि CHO। इसको हम लोग कहेंगे सिंपल बेंजल डिहाइड, ठीक है। ये जो हमारे पास बेंजल डिहाइड है, इस एक तरीके से देखा जाए तो एल्डिहाइडिक ग्रुप से, जिसको हम लोगों ने बेंजीन के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यही फायदा है, यही बेनिफिट है कि ये लोग रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करके एक ही स्टेप में क्या कर देते हैं कि हमको गिवन कंपोनेंट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दैट इज द बेसिक बेनिफिट्स फॉर द कैटलिस्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये एक तरीके से नेम रिएक्शन है, जिसकी हेल्प से हम लोग हमेशा बेंजल डिहाइड या फिर एल्डिहाइड कंपोनेंट्स का हमारे पास यहाँ पर है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड, किस तरीके से हम लोग असाइल क्लोराइड यानी कि COCl ग्रुप के साथ रिएक्शन करके हम लोग यहाँ पर कैसे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स करेंगे, मतलब कीटोनिक ग्रुप का प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली बात कि RCOCl ग्रुप के साथ जब भी हम लोग R2CD के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए R क्या है, एक तरीके से कोई भी अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, R' एक अलग ग्रुप्स है अल्काइल ग्रुप्स का, और R एक तरीके से हमारे लिए अलग ग्रुप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग R'COCl के साथ R2CD का रिएक्शन करेंगे, देन इट विल फॉर्म RCOR, यानी कि एक तरीके से सिंपल कीटोनिक ग्रुप्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, प्लस CdCl2 के साथ क्या फॉर्म होगा यहाँ पर सिंपल CdCl2, ठीक। एक तरीके से हम लोग यहाँ पर नीचे एक इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक। R'COCl यानी कि सपोज करो अगर हम लोगों ने यहाँ पर R' को C2H5 COCl लिया, प्लस R को हम लोगों ने सपोज किया CH3 लिया, CH3 होल ट्वाइस यानी कि R2CD गिव राइज टू, ये क्या फॉर्म होगा R'COR यानी कि R' क्या था हमारे पास C2H5 यानी कि CO, ठीक है, CO, और R क्या है हमारे पास सिंपल CH3 प्लस CdCl2 का यहाँ पर क्या होगा सिंपल फॉर्मेशन होगा। तो दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द कीटोनिक ग्रुप्स। C2H5CO CH3 हमारे लिए क्या होगा 2 3 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट एन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा 4 कार्बन इसलिए क्या होगा ब्यूट, सिंगल कंपाउंड है इसलिए क्या होगा एन फर्स्ट, और सेकेंड कार्बन एटम्स पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए 2, और कीटोन है इसलिए क्या होगा ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, दैट इज नोन एज हियर ब्यूटेन 2 ऑन, प्लस CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड। CD का मतलब होता है यहाँ पर कैडमियम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा कैडमियम क्लोराइड्स। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास से फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड, मतलब कैसे हम लोग नाइट्राइल ग्रुप की प्रेजेंस में या फिर नाइट्राइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके हम लोग यहाँ पर एक तरीके से कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। C2H5Cl ये हमारे पास नाइट्राइल कंपोनेंट है,
इसका हम लोगों ने रिएक्शन कर दिया C6H5 MgBr। C6H5 MgBr एक तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक तरीके से क्या है हमारे लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो जब भी हम लोग नाइट्राइल कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक, तो देन इट विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें C2H5 C6H5 Cn MgBr के साथ हम लोग एक तरीके से इंटरफेस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देखेंगे। जब इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का हम लोग अगेन H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करेंगे, देन इट विल फॉर्म C2H5 C6H5O, यानी कि एक तरीके से क्या है हमारे लिए कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब इसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन यहाँ पर है, 6 कार्बन C6H5 मतलब एक तरीके से बेंजीन कंपाउंड है। क्या है हमारे पास यहाँ पर, बेंजीन कंपाउंड है। तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा है हमने, C2H5CO, यानी कि कीटोनिक ग्रुप का हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। ठीक, सो दिस इज द कीटोन्स कंपाउंड फ्रॉम द नाइट्राइल्स कंपोनेंट, यानी कि नाइट्राइल से हम लोग यहाँ पर कैसे कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास यहाँ पर कीटोन्स की फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब कैसे हम लोग यहाँ पर बेंजीन कंपाउंड से डायरेक्ट कीटोनिक ग्रुप्स का फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ असाइल क्लोराइड्स कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास जितने भी बेंजीन कंपाउंड्स है, इन बेंजीन कंपाउंड का जब भी हम लोग यहाँ पर असाइल क्लोराइड ग्रुप के साथ या फिर असाइल क्लोराइड कंपोनेंट के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो उनकी रिएक्शन के वजह से यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर फॉर्म्ड होगा, या फिर जो भी ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर जो भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, उस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम दिस ग्रुप्स। सो जब भी हम लोग यहाँ पर बेंजीन का रिएक्शन RCOCl के साथ करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग बेंजीन का रिएक्शन हम लोग यहाँ पर RCOCl के साथ रिएक्शंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब भी हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, देन इट विल फॉर्म डायरेक्टली कीटोनिक ग्रुप्स। क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्टली कीटोनिक ग्रुप्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक, मतलब RCOCl ग्रुप्स, यहाँ पर कोई भी असाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का असाइल ग्रुप्स कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकता है। तो जब भी हम लोग इसका रिएक्शन अनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे, अनहाइड्रस AlCl3 का मतलब जिसमें जो भी एल्यूमिनियम क्लोराइड कंपोनेंट्स है, उन एल्यूमिनियम क्लोराइड कंपोनेंट्स के अंदर से हम लोग जब भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग जब भी इसको बाहर निकालेंगे, तो देन इट विल फॉर्म डायरेक्टली कीटोनिक ग्रुप्स। क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, डायरेक्टली कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर जो R है, R यहाँ पर क्या हमारे पास एक तरीके से एल्डिहाइडिक ग्रुप्स है। ठीक है, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, मतलब जिसमें यहाँ पर कितने भी X नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। So this is known as here ketonic groups, and this method of preparation is known as here Friedel-Crafts acylation reaction। ये एक तरीके से Friedel-Crafts acylation reaction है। ठीक है, हम लोगों ने ये पहले भी स्टडी किया था अर्लियर चैप्टर में कि किस तरीके से Friedel-Crafts रिएक्शन में अल्काइलेशन और असाइलेशन की हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स का फॉर्मेशंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस लिखी है, तो कैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है एल्डिहाइड्स या फिर कीटोनिक ग्रुप्स का। ठीक, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जो मिथेनॉल है। मिथेनॉल इज गैस एट अ रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर जो भी हमारे पास मिथेनॉल गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है, या फिर जो मेथेनॉल का स्टेट्स ऑफ मैटर होगा वो क्या होगा, एक तरीके से गैसियस इन नेचर्स होगा। मतलब रूम टेम्परेचर पर, मतलब एक तरीके से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मेथेनॉल का जो स्टेट ऑफ नेचर होगा वो क्या होगा, हमेशा गैसियस फेज में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड। इथेनॉल एक तरीके से हमारे लिए सिंपल वॉलेटाइल लिक्विड के फॉर्म्स में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास boiling point of aldehyde and ketones are higher than the
हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप्स प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स का जो भी कॉम्बिनेशन है और जो भी हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट है, उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स का प्रेजेंट होगा। मतलब जितने भी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे किसी भी फॉर्म्स में, उनका जो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हायर इन नेचर होगा, मतलब हायर देन एनी अदर सॉल्यूशन। ठीक, सो दैट इज नोन एज हियर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मेजरली। नेक्स्ट है solubility of aldehyde and ketones decreases rapidly on increasing length of alkyl chain। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर अल्काइल चेन की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोग जब भी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में प्रेजेंट करेंगे, तो क्या होगा, जितने भी सॉल्युबिलिटीज होगी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स की, वो क्या होंगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करेंगे, तो वैसे वैसे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स की जो सॉल्युबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में प्रेजेंट होंगी, यानी कि ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो उन्हीं सॉल्युबिलिटी की हेल्प से या फिर उन्हीं सॉल्युबिलिटीज के कारण यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से नंबर, अगर हमको सॉल्युबिलिटीज को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर हमको सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे से हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को चेंज करेंगे, वैसे ही यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। जितने भी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स है, ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स है, एक तरीके से यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम, मतलब परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा फ्लेवरिंग एजेंट्स, मतलब जितने भी डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स से, एसेंस से, फ्लेवर्ड कंपोनेंट्स से, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर उनकी प्रिपरेशंस के लिए अपन लोग यहाँ पर हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन्स का इस्तेमाल करते हैं। मेजरली जो नेल पेंट रिमूवल होता है, नेल पेंट रिमूवल में एक्चुअली में एसीटोन्स प्रेजेंट होता है, मतलब कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक तरीके से थिनर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी नेल पेंट्स होते हैं, मतलब जो भी हमारे नेल के ऊपर जो पेंट्स लगा होता है, उस पेंट को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज हियर एसीटोन। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल नेचर्स प्रेजेंट होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, मिथेनॉल हो गया, एल्डिहाइडिक हो गया, कोई भी कीटोनिक ग्रुप्स हो गया, है ना, ये जितने भी ग्रुप ऑफ एटम्स है या फिर जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स है, ये इनकी सॉल्युबिलिटीज हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंडेंट होंगी। इवन इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, और इन्हीं इंटरडिपेंडेंस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके स्टेट्स ऑफ नेचर्स क्या होंगे, हमेशा